गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। चेक कर लेते हैं एक बार कहाँ तक हुआ था। यस सर। तो इसको जब हम लोग ये करे थे, सेव करे, तब एरर आया था ना यहाँ पे। यस सर। तो चलिए ट्राई करके देख लेते हैं फिर से। तो सीडिंग करना था ना सर। क्या क्या चीज़? सर सीड करना था ना आज। नहीं, इसमें एरर भी आ रहा था पहले। ठीक है, एक बार चेक कर लेते, देख लेते हैं। यस सर। सीडिंग का जरूरत नहीं था यहाँ पे, क्योंकि मतलब पहले से तो लीड्स तो जमा करके नहीं रखेंगे ना हम लोग। ठीक है, तो उस दिन शायद हम लोग करते जा रहे थे, इसमें वो आया था, एरर आ गया था। ठीक है, देखते हैं एक बार। यस। ऐसे करके मैंने कुछ नाम दिया था। अभी तो हो गया है। ठीक है, तो देर इज नो मैसेज। ठीक है, कोई मैसेज नहीं था। ऐसे ही अभी तो हमारा ये हो गया, सेव देख लेते, सेव हुआ है कि नहीं हुआ पहले। ठीक है, तो डेटाबेस चेक कर लेते हैं, बिकॉज अभी तक तो हमारे पास में कोई तरीका नहीं है। रिज्यूमे, अच्छा सॉरी, रिज्यूमे बिल्डर नहीं था ना, ये स्कूल था। यस। एक्सेस डिनाइड बोला, सॉरी, नॉट 2017। कौन सा है? 2201। अच्छा अच्छा, मैंने कोई और आईडी से खोल दिया पहले तो। तो आइए देखिए। तो आईडी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल है ना आगे यहाँ पे। तो एक दिक्कत जो हुआ था, जिसको हमने रिजॉल्व किया था लास्ट टाइम, जैसे ये इसमें आके हमारा जो मॉडल में आके इसको हम लोगों ने फॉल्स किया था। ठीक है, पब्लिक टाइम स्टैम्प्स इक्वल टू फॉल्स। जैसे अभी अगर सेम डेटा को रन किया जाए ना, और इस लाइन को हटा दिया जाए, लेट अस रन द सेम थिंग। बैक जाके रिफ्रेश करते हैं, कुछ और नाम देते हैं। देखिए ना, तो लिख रहा है ना, कॉलम नॉट फाउंड, अननोन कॉलम अपडेटेड एट। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा यस हुआ सर। था जब हम लोग वो एलोक्वेंट मॉडल पढ़ रहे थे, कि बाय डिफॉल्ट है ना, ये जो एलोक्वेंट मॉडल है हमारा, ये ढूंढता है इसको। टाइम स्टैम्प का दो कॉलम रहता है, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, है ना, वो दोनों को ढूंढता है। तो अगर वो नहीं चाहिए, नेसेसरी तो नहीं है ना कि हर जगह हम लोग उसको डालें। ठीक है, तो अगर नहीं चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं ना।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू दिस डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट में सारा चीज बताया हुआ था, ठीक है। तो देखिए ये टाइम स्टैम्प वाला सेक्शन में यहाँ बताया हुआ था कि बाय डिफॉल्ट एलोक्वेंट expects, ठीक है, created at and updated at columns to exist on your model's corresponding database table, है ना। तो eloquent will automatically set these columns values when models are created or updated. If you do not want these columns to be automatically managed by eloquent, you should define a timestamps property on your model with a value of false, है ना। तो ये मेंशन किया हुआ था। अब देखिए, नाउ दिस मैनुअल इज गोइंग टू बी वेरी हैंडी फॉर अस, बिकॉज देखिए ये कोई मतलब सबसे पहले कि मतलब ये एक तरह से अपने आप में एक लैंग्वेज हो गया ना ये सब, ठीक है। तो अब जैसे करके चीजें बुना हुआ होगा वैसे हम लोग को भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कोई मेरा अपना फ्रेमवर्क तो नहीं है कि हम लोग अपना से यहाँ पे दिमाग लगा लेंगे, ठीक है। और कोई स्टैंडर्ड ओपी वगैरह यूज नहीं हो रहा है इस सब में। तो व्हेन यू आर इन फ्रेमवर्क यू हैव टू गो बाय देम, है ना, यू हैव टू गो बाय देम। तो ये सब छोटा मोटा चीजें हम लोग याद रखना पड़ेगा कि जब ये लोग ने मॉडल कंस्ट्रक्ट किया है, ये लोग ने मॉडल बनाया है, तो बाय डिफॉल्ट, ठीक है, द मॉडल अंडरस्टैंड्स कि टेबल के अंदर में क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट टाइप का क्या है, ये कॉलम्स है, ठीक है। रिमेम्बर, अभी और एक चीज अचानक मतलब मेरे दिमाग में आया था बात, ठीक है, कि देखिए यस अभी जैसे ये भी क्वेश्चन है ना हमारे सामने, कौन सा हम लोग ये फ्रेमवर्क यूज करें, ठीक है। तो यस इतना सारा फ्रेमवर्क है हमारे पास में, ऑब्वियसली, ठीक है। एक तो इंडस्ट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है। सपोज हम लोग जैसे है ना, तो अब हम लोग के पास तो चॉइसेस ही चॉइसेस है। व्हेन हम लोग तो खुद एक ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी एक तरह से है ना, तो अब हम लोग के पास में चॉइसेस है कि हम लोग क्या यूज करें, ठीक है। बिकॉज क्लाइंट आगे कभी हमसे ये नहीं बोलेगा कि हमको इसमें सॉफ्टवेयर दीजिए उसमें सॉफ्टवेयर दीजिए, ठीक है। प्लस ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ऑल्सो, ठीक है। वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन स्कूल सॉफ्टवेयर और बहुत सारा स्पेशली एजुकेशन डोमेन में हम लोग काम करें, ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर दिया है। और जैसे अभी तो ज्यादातर एनालिसिस और डिजाइन वाला काम हो रहा है, ठीक है, वो सब में है ना। तो एंड वी आर टारगेटिंग, जैसे कि मतलब अब मेरा भाई भी यही बोलता जाता है, ठीक है। इवन कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट इज ऑल्सो डूइंग, कि ये लोग ज्यादातर क्या हो रहा है कि जेएस फ्रेमवर्क पे आ रहा है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का मिक्स है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट नहीं, वो लोग के पास हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स है, तो इन सम प्रोजेक्ट सम अदर टेक्नोलॉजी, इन सम प्रोजेक्ट सम अदर टेक्नोलॉजी, ऐसे करके चल रहा है, बिकॉज सडनली दे कैन नॉट गो टू अ न्यूअर टेक्नोलॉजी, है ना। तो इसलिए वो लोग का क्या है कि मतलब हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ अलग टेक्नोलॉजी चल रहा है वो लोग का, है ना। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है, इट बी बेटर इफ वी फोकस ऑन वन लैंग्वेज जेएस, ठीक है। और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब एक्सप्रेस और रिएक्ट, है ना, ये दो के साथ ही काम करें जो हमारा प्रैक्टिकल जो होगा, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू मतलब ये दोनों के ऊपर में हम लोग काम करें ज्यादातर, ठीक है। एंड इवन माइक्रोसॉफ्ट का अपना डॉक्यूमेंटेशन से सब के ऊपर में, ठीक है। जैसे अगर आप एक्सप्रेस का ट्यूटोरियल देखिएगा, कि EXPRESS JSTUTORIL ट्यूटोरियल, है ना, तो you'll see even you'll get pages from Microsoft, ये तो खैर इसका ऑफिशियल है, ठीक है। और जैसे मोजिला के पास भी है, ठीक है। और फिर आप देखिएगा कहीं ना कहीं मुझे मिला था फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स ऑल्सो, ठीक है। तो ऐसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे MICROSOFT माइक्रोसॉफ्ट, है ना। तो आप देखिएगा, ये देखिए, ठीक है, कि learn.microsoft.com के अंदर भी है, देखिए ना। तो क्रिएट अ नोट जेएस एंड एक्सप्रेस इन विजुअल स्टूडियो, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग ने बना के दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। तो नोट जेएस ऑन विंडोज फॉर बिगिनर्स, देखिए। तो दिस टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट एवरीवन, ठीक है, स्पेशली ये जो नोड वाला जो चीज है, ठीक है, ये सब कोई सपोर्ट कर रहा है ना, एंड एवरीवन इज मतलब इसको एंडोर्स कर रहा है असल में, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर एटलीस्ट फॉर 5 years और 10 years, काफी ये चलने वाला है। अगेन पहले भी हमने इसको देखा था कि ये बैक एंड फ्रेमवर्क का मार्केट शेयर है ना, BAC के बैक एंड, WRK MARKET मार्केट SHARE शेयर, है ना। तो अभी इसका स्टैटिस्टिका का देखा था हमने, तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर आई हैड सीन, ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट बेस्ड है ना, ये देखिएगा। तो ये तो खैर कुछ और बता रहा है, ये तो अभी रूबी ऑन रेल्स बता रहा है, बट येस्टरडे आई गॉट, अच्छा ये एक मिनट ना, ये नहीं, ये तो ठीक है, 2021 ही बोल रहा है। अच्छा, टाइमलाइन बता रहा है सितंबर 2000, अच्छा ये तो पुराना बता रहा है 17, ठीक है। तो 17 तक ही है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, देखिए ना, ठीक है, नीचे में। तो दिस इज समथिंग एल्स। तो लेट मी गो बैक एंड सी। अभी इस लिस्ट को अगर देखा जाए 17 का, ठीक है, मतलब 5 years बैक, रूबी एंड रेल्स वाज रियली डूइंग गुड, ठीक है। मीटियोर था, उसके बाद में लारावेल था, देखिए, ठीक है। तब जाके एक्सप्रेस जेएस आ रहा था, ठीक है। तो एक्सप्रेस जेएस एंड लारावेल वर नेक टू नेक, इनफैक्ट टॉप 5 नेक टू नेक ही था, ठीक है। तो ज्यादा का फर्क नहीं था सब में, है ना, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से था। डॉट नेट कोर काफी नीचे आ रहा था, है ना।
तो चलिए एक बार पीछे जाते हैं, इसका भी देखना पड़ेगा मतलब सोर्सेज वगैरह, ठीक है। तो ये भी स्टैटिस्टिशियन और ये जनवरी इसका दिखा रहा है, अभी देखते हैं 2022 का, ठीक है। तो देखिए इसके हिसाब से तो अभी भी ये तो बोल रहा है कि रूबी एंड रेल्स काफी अच्छा चल रहा है, ठीक है। देन डॉट नेट कोर का बता रहा है, तो इन्होंने इसका ये सोर्सेज वगैरह के, बट यस यू डू हैव एक्सप्रेस जेएस हियर, ठीक है। बट इसको तो डेड फ्रेमवर्क माना जा रहा है, ठीक है। अब ये कोई स्पेशल एरिया के हिसाब से बात कर रहा है, क्या कर रहा है देखना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। तो देखिए कुछ मतलब ऐसे ऐसे करके डेटा लिया हुआ है कहीं कहीं से, ठीक है। तो डेटा के हिसाब से तो वहीं का ज्यादा लिया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स का ज्यादा लिया हुआ है, ठीक है। बट आई डोंट थिंक सो। और ये कब का दिखा रहा है, जनवरी 20, अच्छा कहाँ चेंज क्यों हो रहा है, नीचे में क्या है, जनवरी 22 का ये भी है। अच्छा इसका कैटेगरीज होगा, देखना होगा, ठीक है, इसका कैटेगरीज होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे लारावेल को भी दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा है, देखिए ना, ठीक है, विद जैंगो। तो बैकएंड फ्रेमवर्क्स, उसके बाद में ये भी बैकएंड फ्रेमवर्क्स है, ठीक है। तो पता नहीं, इसका समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो, है ना, ठीक है। तो लेट मी गो बैक, तो किसी और का देखते हैं। 10 बैकएंड फ्रेमवर्क्स नहीं, वो रेटिंग्स जैसा नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो कल हम लोगों ने टाइप किया था तो कुछ और आया था, अच्छा ठीक है, अब जाएंगे तो मिलेगा तो देखिए दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी जैसे नोड जेएस को सबसे ज्यादा पॉपुलर बताया जा रहा है ना, ठीक है। ये तो या एक काम करते हैं, लेट्स राइट ओनली फ्रेमवर्क, है ना, मार्केट शेयर फ्रेमवर्क का। तो चलिए दिस वाज द साइट आई थिंक, ठीक है, कि कौन सा फ्रेमवर्क कितना ज्यादा चल रहा है बोल के। लिस्ट, अच्छा ये बोल रहा है, हाँ ये रहा। तो देखिए इसके हिसाब से, ठीक है, इट्स नोड जेएस, ठीक है, देन रिएक्ट जेएस, ठीक है, तब जे क्वेरी आ रहा है, देन आ रहा है एक्सप्रेस, ठीक है। उसके बाद में एंगुलर है, व्यू है, एएसपी डॉट नेट कोर है, लाइक दिस, ठीक है, इससे जा रहा है, देख लिसन, ठीक है। तो समवेयर वी डू हैव लारावेल आल्सो, ठीक है। आफ्टर वो जेएस हमारे पास में ऐसा नहीं कि लारावेल नहीं, लारावेल भी है, ठीक है। बट वी डू हैव जैंगो आल्सो, ठीक है। तो ऐसे करके देखिए, तो ये लिस्ट जा रहा है। तो अभी ज्यादातर सोर्सेज में जब हम लोग चेक किया था, तो नोड और रिएक्ट, ठीक है, काफी पॉपुलर है। तो खैर, तो अभी एंड आई हैव सीन ट्यूटोरियल ऑलमोस्ट एवरीवन इज गिविंग फॉर ये नोड और ये एक्सप्रेसेस का ट्यूटोरियल सबको दे रहा है ना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी आर थिंकिंग फॉर प्रैक्टिकल डेवलपमेंट, है ना, कि अभी तो कुछ डिजाइन हम लोग कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं हम लोग ये इसको, ठीक है, अलग अलग टाइप का सॉफ्टवेयर को जो कि स्पेशली एजुकेशन से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो विल हैव अ ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम आल्सो, ठीक है, विल हैव स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट, इस तरह का अलग टाइप का ये होगा, ठीक है। तो कुछ ईआरपी टाइप से काम कर रहे हैं हम लोग अभी। तो ठीक है, तो दिल बी बेसिकली बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। उसके बाद में इसके अलावा भी जो टेक्नोलॉजी का जरूरत पड़ेगा हम लोग ट्राई करेंगे उसको यूज करने का, ठीक है। तो अब देखिए, तो अभी चला गया ये, हाँ। तो अब जैसे मैं बोला था चॉइस ऑफ फ्रेमवर्क्स, है ना, चॉइस ऑफ फ्रेमवर्क्स क्यों, ठीक है। तो असल में यस जब आप रिएक्ट में जाइएगा तो रिएक्ट बहुत लाइट वेट भी है, ठीक है, और बहुत ज्यादा ये देता है आपको, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप उसके साथ में बहुत सारा चीजें यूज कर सकते हैं, या उसको अलग अलग मतलब प्लेटफॉर्म्स में अलग अलग जगह में क्या कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आराम से, है ना। तो ये सब देखते हुए, ठीक है, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि उसको यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें देख लीजिए, इसमें जैसे जब आप मॉडल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि नहीं ये सब कॉलम्स होना चाहिए, और इसका एक लैंग्वेज आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू फॉलो द लैंग्वेज विथ विच दिस स्पीक्स, है, ठीक है। तो खैर वो हर जगह होगा। तो जो आपके साथ में जा रहा है, ठीक है, जो आपका स्टाइल को सूट कर रहा है, आप क्या कर सकते हैं, आप उस चीज को ज्यादा यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। तो चलिए सिमिलरली देल बी केसेस, जैसे ये वाला पेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देल बी केसेस जहाँ पे आपका प्राइमरी की और इसका प्राइमरी की डिफर करेगा, ठीक है। अभी तो हमारा प्राइमरी की इसका प्राइमरी की सेम था। तो जैसे ऊपर में आप जाइएगा तो लिखा हुआ भी था कि बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट जो प्राइमरी की होता है यहाँ पे वो होता है आईडी नाम से, देखिए ना। तो एलोक्वेंट आल्सो एज्यूम दैट ईच मॉडल्स कॉरेस्पॉन्डिंग डेटाबेस हैज अ प्राइमरी की कॉलम नेम्ड आईडी, रिमेंबर, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज द केस राइट नाउ विद अस आल्सो, ठीक है। तो क्योंकि मैंने बताया था पहले भी कि लीड्स का जो आईडी होता है, ठीक है, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फर्स्ट, है ना, ठीक है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है एक्चुअली में, ठीक है। तो जो मैंने पहला प्रॉपर ये बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया था, क्रक्स जो था हमारा, जो वहां जहाँ पहले हम लोग काम करते थे वहां पे था। तो वहां पे क्या था, फॉर ऑलमोस्ट एवरी एंटिटी आई हैड क्रिएटेड एन आईडी,
और वो ऑटो जनरेट नहीं होता था, वो हम लोग ने उसका एल्गोरिथम लिखा था, ठीक है, या मैंने उसका एल्गोरिथम लिखा था जनरेट करने के लिए, ठीक है। और मैंने कुछ स्पेसिफिक उसमें मतलब कोडिंग का इस्तेमाल किया था कि हाँ ये हमारा इंक्वायरी आईडी का कोड ऐसा होगा, ठीक है, एनरोलमेंट का कोड ऐसा होगा। तो फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई हैड अ स्पेसिफिक कोडिंग सिस्टम, है ना। तभी क्या हुआ कि एक चीज रियलाइज हुआ कि इंक्वायरी आईडी तो कभी जिंदगी में यूज नहीं होता है, ठीक है, मतलब वो जो कोड था उसका कभी इस्तेमाल ही नहीं है, क्योंकि देखिए वो कोड कभी शेयर ही नहीं होता है। देखिए जब इंक्वायरी आपके पास में आता है, दे आर अ गेस्ट एक्चुअली, ठीक है, दे आर समबडी एन आउटसाइडर, तो उसको क्या मतलब है जो कोड आप उसको असाइन कर रहे हो, उस कोड से उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट सो इंपॉर्टेंट टू देम राइट नाउ, है ना। हाँ जब एडमिशन हो जाता है फिर उसके बाद में एक नंबर जो इश्यू करते हैं वो लोग को, या कोई आईडी कार्ड देते हैं वो लोग को, है ना, ठीक है। तो नाउ दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो एक बच्चा का एनरोलमेंट नंबर या एडमिशन नंबर जो बुलाइए उसको, ठीक है ना, दैट इज सिग्निफिकेंट, वो उसका कुछ ना कुछ होना चाहिए इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है। लेकिन ये जो इंक्वायरी आईडी ये सब है दैट इज नॉट सो रेलिवेंट, ठीक है, उतना रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। हाँ कुछ कुछ जगह में जैसे मान लीजिए आधार बनाने जा रहे हैं, पैन बनाने जा रहे हैं, तो वहां पे जो हमारा एनरोलमेंट नंबर होता है जो कि इट्स टेम्पररी एक्चुअली, है ना, इट्स फॉर सम टाइम। जैसे जब तक आपको अपना ओरिजिनल आधार नहीं मिल गया या अपना पैन कार्ड नहीं मिल गया तब तक वो एक्नॉलेजमेंट नंबर या जो एनरोलमेंट नंबर होता है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आफ्टर दैट इट इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस, ठीक है, जब एक बार आपका आधार आ गया उसको छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं उसका, है ना। तो बट इन केस ऑफ इंक्वायरी, तो इंक्वायरी तो एक अनसीरियस जगह के लिए होता है ना, ठीक है। तो देखिए कोई भी ऐसा संस्था जैसे आईआईटी, आईआईटी डजंट हैव एन इंक्वायरी नंबर मेंबर, ठीक है। तो उसको कोई मतलब नहीं सब चीजों से, बिकॉज उसके लिए तो लड़के मतलब कॉम्पीट करके लोग आ रहे हैं ना, तो दे डोंट हैव टू हैव दिस प्रोसेस, कोई लीड मैनेजमेंट सिस्टम वो लोग को नहीं चाहिए, है ना। तो ये लीड मैनेजमेंट सिस्टम वहां चाहिए होता है जहां आपको लोग को खींच के बुलाना पड़ता है, ठीक है, वहां चाहिए होता है नॉर्मली, जैसे आजकल स्कूल्स में भी हो रहा है। तो स्कूल्स इतना ज्यादा हो गया अभी, ठीक है, और क्वालिटी उतना है ही नहीं। तो स्पेशली जो जहाँ क्वालिटी नहीं है, ठीक है, तो वहां तो एक एलएमएस का जरूरत है ही, ठीक है। लीड्स पे काम करना पड़ेगा, लोगों को कॉल करना पड़ेगा, लोगों के घर में जाना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो वहां के लिए इस सिस्टम का जरूरत है। तो फॉर दैट द इंक्वायरी नंबर डजंट मैटर एक्चुअली दैट मच, है ना, ठीक है, अगर सीरियल नंबर 1 2 3 4 होगा तो काफी है। तो दैट इज वाई मैंने इस कॉलम को आईडी रहने दिया, ठीक है। तो मैंने कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट इवन ये भी क्या नाम है, इसको भी 1 रहने दिया गया है ना, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए तो अभी एनीवेज आज बहुत सारे जो सिस्टम होता है ना स्कूल्स वगैरह होता है वहां पे कुछ टर्मिनोलॉजी भी, जैसे आप देखिएगा कि ये तो जैसे हम लोग की लोकेलिटी में एक स्कूल था वहां पे, ठीक है, तो जिसका नाम था ये, तो प्राइमरी भी मेरा वहां से हुआ था, ठीक है, बाद में तो स्कूल चेंज हो गया, ठीक है। तो लेट इट लिटिल ANGEL एंजल स्कूल करके, ठीक है। तो ये हमारा मेरा प्राइमरी स्कूल था, आई स्टडीड नर्सरी केजी, मतलब दोनों केजी जो था 3 साल मैंने यहाँ पे पढ़ा था। तो इसमें क्या था कि स्टूडेंट्स को बुलाया था, एंजल्स बुलाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, दैट वाज द नेम दे टू गिव टू द स्टूडेंट्स, है ना। इवन उन लोग टी शर्ट में लिखा रहता था ANGELS करके ना, ठीक है, या एंजल ऐसे करके बुलाया जाता है, ठीक है। सिमिलरली ये मेरा भाई जहाँ से हायर सेकेंडरी किया था ना, ठीक है, तो इट वाज सेंट एंथनीज, ठीक है। तो वहां पे क्या था, स्टूडेंट को एंथोनियंस बुलाया जाता है, ठीक है, ANTHONIAN, ठीक है, ऐसे करके बुलाया जाता है ना, ठीक है, उनका टी शर्ट में भी लिखा रहता था इस तरह से, ठीक है, शर्ट टी शर्ट। अभी मेरा बेटा जाता है, ठीक है, शेमफोर्ड में, तो स्कूल का पूरा नाम दिया है SHEMFORD FUTURISTIC, ठीक है, SCHO स्कूल। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बच्चा लोग है वो लोग को बुलाया जाता है शेम स्टार्स, STARS ऐसा करके ना, ठीक है, शेम स्टार्स बुलाया जाता है वहाँ पे ना, ठीक है, इस तरह से। तो पीपल दे हैव डिफरेंट डिफरेंट वेज टू कॉल, ठीक है, थिंग्स इन देयर सिस्टम। तो अभी इसके हिसाब से बनाया जा सकता है, जैसे एंजल आईडी बना सकते हैं हम लोग चाहने से ना, ठीक है, ANGEL एंजल आईडी, ठीक है, लाइक दिस। तो अभी देखिए अब प्राइमरी की तो चेंज हो गया, अब एग्जैक्टली वो आईडी नहीं हो गया, वो एंजल आईडी हो गया, ठीक है। तो वैसे ही करके एंथोनियन आईडी, शेम स्टार आईडी ऐसे करके बनाया जा सकता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट आईडी या सिंपली आईडी, है ना, ठीक है, ऐसे करके। तो तब यहाँ पे हमको इनोवेशन का जरूरत पड़ सकता है, एंड मे बी दैट टाइम, है ना, प्राइमरी की आईडी नहीं होगा, कुछ और होगा, एंड वी मे हैव टू यूज अ स्पेसिफिक ये एल्गोरिथम टू जनरेट द नंबर, ठीक है। तो क्योंकि हर जगह सीरियल नंबर काम नहीं करता है, तो हमको कोई तरीका यूज करना पड़ सकता है कि हम लोग क्या करेंगे कि ये यूज करेंगे, कोई दूसरा टाइप का चीज यहाँ पे यूज करेंगे, है ना, ठीक है। सो तो दैट इज वाई, तो फॉर दैट केस, है ना, उस केस में क्या करना पड़ेगा कि जो भी कॉलम आपका प्राइमरी की है आपको इस तरह से क्या करना पड़ेगा, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, रिमेंबर, ठीक है, यू हैव टू डिक्लेयर इट लाइक दिस, रिमेंबर, ठीक है। तो चलिए तो अभी इसको हम लोग हटा देते हैं और एक काम करते हैं, इसको सेव करते हैं, लेट अस गो टू द कंट्रोलर, ठीक है, बिकॉज कंट्रोलर से हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी हो रहा था। एंड लेट्स राइट अ स्टेटमेंट एटलीस्ट हियर, या आप चाहे तो कोई मतलब व्यू प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब यहाँ से जो भी कर सकते हैं आप चाहने से, है ना, ठीक है, अप टू यू। जैसे देखिए हमने पहले भी बोला था कि हम क्या करेंगे, हम कंपोनेंट की तरह एक डायलॉग बॉक्स बनाएंगे, है ना, ठीक है,
एक मोडाल डायलॉग बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, MODL, मोडाल, TIALOG, ठीक है, एज कंपोनेंट, ठीक है। ये बनाने की कोशिश करेंगे जिससे कि हम लोग मैसेज पास करेंगे यहाँ पे ना, ठीक है। विल ट्राई टू पास द मैसेज यूजिंग अ मोडल डायलॉग, ठीक है। तो एक दिन देखेंगे इसको भी कि एज अ कंपोनेंट एक मोडल डायलॉग बनाएंगे जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कुछ मैसेजेस हम लोग देने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जैसे कि अभी हमारा लीड रजिस्टर हो गया, ठीक है, तो फिलहाल तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली इको लिख देते हैं, ठीक है, LEAD, लीड, REGISTERED, रजिस्टर्ड करके, है ना, ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं। बट इट वोंट लुक दैट प्रोफेशनल, ठीक है, उतना अच्छा नहीं लगेगा, है ना, ठीक है। तो अगर मतलब हमारे पास में मोडल डायलॉग रहता है तो ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, है ना, ठीक है। तो विल ट्राई टू दैट, ठीक है, हम करेंगे उस चीज को। तो चलिए एक बार एक और एंट्री करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेट अस डू वन मोर एंट्री बैक। तो मेरे ख्याल से सबमिट भी करेंगे तो शायद हो जाना चाहिए, देख लेते हैं, इसी को सबमिट कर देते हैं। हाँ हो गया, ठीक है, और हमारे पास मैसेज आ गया लीड रजिस्टर्ड का, है ना, ठीक है। तो देखिए एक तो हो गया काम करवाना, तो वो तो हो रहा है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम, ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, जो यूजर एक्सपीरियंस है ना, ठीक है, उस यूजर एक्सपीरियंस को भी बेटर करने की कोशिश करना पड़ेगा। दैट इज वाई वो मॉडल ये सब हम लोग को चाहिए, है ना, ठीक है। वी नीड द मॉडल फॉर दैट रीजन, है ना, उस रीजन के लिए हमको मॉडल चाहिए, ठीक है। तो चलिए अभी एक काम तो हुआ, हमारा डेटा तो इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, बट हमको एंटायर करट ट्राई करके देखना है, ठीक है, पूरा पूरा करट ट्राई करके देखना है। अब देखिए जो पेज मैंने बनाया था वो तो न्यू लीड का एक तो चलिए पेज था, है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, लेट अस हैव अ पेज फॉर लीड्स एक्चुअली, ठीक है। एक पेज हम लोग रखते हैं लीड्स का, तो जिसमें क्या होगा कि वो सारा का सारा डेटा दिखाएगा इन अ टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम वहां से एडिट करना चाहे तो वी विल बी एबल टू एडिट इट, ठीक है। अब ये जो बिहेवियर है ये कई बार आपको ई कॉमर्स साइट में भी दिखता है, ठीक है, मतलब कार्ट आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो कार्ट में क्या होता है, वो सिलेक्ट करने का एल्गोरिथम लगा हुआ है, ठीक है। और उस एल्गोरिथम से आप क्या करते हैं, एंटायर डेटा या रेलिवेंट डेटा है ना, ठीक है, जो आपसे रिलेटेड डेटा है, ठीक है, वो मतलब एक पर्टिकुलर कार्ट का डेटा आ जाता है, ठीक है, या आपका ऑर्डर्स का डेटा आ जाता है, ठीक है। और फिर उसमें से आप कोई चुन सकते हैं जिसको आप देख सकते हैं या एडिट कर सकते हैं इंडिविजुअली, है ना, ठीक है। तो लेट्स पुट द सेम बिहेवियर है, ठीक है, तो वो बिहेवियर हम यहाँ पे पुट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक नया पेज बनाते हैं जिसका नाम होगा लीड्स, ठीक है, जो कि सारा का सारा लीड्स को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर हमको किसी को एडिट करना हो तो हम एडिट कर पाएंगे, किसी को डिलीट करना हो तो हम डिलीट कर पाएंगे, है ना, ठीक है। तो लेट्स सी, ये काम करने की कोशिश करते हैं। तो अभी लीड्स के अंदर ही हम लोग एक लीड्स नाम का पेज बनाते हैं, leads.pla एंड इनफैक्ट उसी पेज में क्या होगा ना, न्यू ब्लेड का भी एक ऑप्शन, वो एक लिंक डाल देंगे वहीं से, ना, ठीक है। तो अगेन वी ऑलरेडी हैव आवर लेआउट, ठीक है, तो उस लेआउट को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, तो x-layout, लेआउट, ठीक है, एंटर। तो इतना करने से लेआउट आ जाएगा हमारा, है ना। एक और काम करते हैं कि इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, जो हमारा राउट था, ठीक है, लेट अस चेंज दैट राउट। और इसमें हम लोग लीड्स वाला पेज का नाम देते हैं, न्यू लीड का नहीं, लीड वाला का, है ना। अच्छा टेस्ट को तो हटा देते हैं हम लोग, तो वी डोंट नीड दिस टेस्ट आई थिंक नाउ। एंड यहाँ पे लीड्स डॉट न्यू नहीं, लीड्स डॉट लीड्स का नाम दे देते हैं, LEADS लीड्स के। जब भी लीड्स पे जाएंगे तो ये वाला पेज हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। और न्यू लीड के लिए फिर अलग सा बनाएंगे आप लोग, ठीक है, विल क्रिएट राउट फॉर न्यू लीड। अच्छा इसको तो हम लोग सिर्फ स्टोर भी नाम दे सकते थे, यहाँ पे स्टोर लीड्स थे, चलिए कोई बात नहीं, चलेगा। गेट न्यू डैश LEAD लीड। ऑलराइट, सो डन। तो देखिए ये लीड्स पेज है, बना लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो वो आ गया था हमारा व्हाट यू से
लेआउट आ गया, ठीक है। तब बीच में कुछ बना लेते हैं यहाँ पे। ऐसे में एक div बनाता फॉर कंटेनर, ऑलराइट। तो अभी पहले हम क्या करेंगे, जो लिस्ट ऑफ लीड्स है, ठीक है, वो हम डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे। तो ऐसे H2 में लिख देते हैं लिस्ट ऑफ लीड्स। ये आ गया। बाद में सेंटर एंटर करने का देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। एक BRA से ले लेते हैं, बाद में देखेंगे सेंटर वगैरह कैसे करना है इसको। Then let us put a table। टेबल का भी क्लासेस देख लेते हैं जाके, ठीक है, क्या क्या क्लासेस जो हम लोग को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो TR TH लीड ID, अच्छा लीड ID, ये सिंपली ID, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल। अच्छा, टेबल फॉर्मेटिंग देख ही लेते हैं हम लोग कैसे करके टेबल फॉर्मेट करेंगे बूटस्ट्रैप से। बूटस्ट्रैप 5, तो चलिए बेसिक टेबल बनाने के लिए डॉट टेबल क्लास ऐड कर देना होगा। चलिए देख लेते हैं। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, सॉरी सॉरी, डॉट टेबल क्यों लिख रहा हूँ मैं, टेबल, राइट। इतना काम चल जाना चाहिए। चलिए अब ये चीज जो है, ये चीज डायनेमिकली यहाँ पे आना चाहिए ना, ठीक है। दिस वन शुड कम डायनेमिकली हियर। तो अब देखते हैं कि हमको डेटा कैसे मिलेगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। हाउ वी आर गोइंग टू गेट डेटा, विल सी, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जब हम लोग यहाँ जाएंगे, ठीक है, इसमें जाएंगे तो लेट अस कॉल अ कंट्रोलर मेथड है, ठीक है। लेट अस कॉल अ कंट्रोलर मेथड है, ज्यादा बेटर रहेगा। तो गेट में ही let us call a controller method instead of this lead controller class comma select all नाम से एक मेथड बनाते हैं ना, ये get all whatever, ठीक है, के नाम से यहाँ पे बनाते हैं क्लास। Alright, then let us go to lead controller, और lead controller में एक मेथड क्रिएट करते हैं हम लोग, ये फंक्शन क्रिएट करते हैं, पब्लिक फंक्शन, पब्लिक फंक्शन, उसके बाद में
What is the name I had given? Get all. All right. Then एक बार तो ट्राई कर लेते हैं पहले यहीं से कि ये डेटा हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. तो लेट अस राइट हियर for each lead all as lead. लेट्स सी है ना, इसको काम करा के देखते हैं. अगर ये हो जाता है तब तो फिर हम लोग इसको पास करेंगे इस पेज में. अभी तक तो नहीं किया. लेट्स सी. लेट अस गो टू दिस और न्यू लीड. सॉरी सॉरी, अच्छा अच्छा मैंने गड़बड़ कर दिया. मैंने लीड्स को करना चाहिए था मुझे ये. लीड कंट्रोलर class and the name of the function is get all leads. suppose चेंज कर देते नाम आ जाके. ये भी गेट लीड्स नाम दे सकते थे, ऐसे कोई बात नहीं है. गेट ऑल लीड्स. ऑलराइट, तो नाउ लेट अस रिफ्रेश एंड चेक. तो चलिए आ गया, दोनों का नाम यहाँ पे आ गया. इसका मतलब है डेटा हमको मिल गया. ठीक है, वी हैव गॉट द डेटा. तो अब क्या करना होगा? ठीक है, तो वी हैव टू ओपन दैट व्यू फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, उस व्यू को हमको यहाँ से ओपन करना होगा. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, ठीक है, वो क्या करना होगा? वी हैव टू रिटर्न वी आई ई डब्ल्यू व्यू. ठीक है, उसके बाद व्यू का नाम. ठीक है, द नेम ऑफ द व्यू इज leads leads डॉट leads leads है ना, उसको ओपन करना होगा. तो चलिए, ये तो ओपन हो जाएगा. बट एट द सेम टाइम वी हैव टू पास. ठीक है, वी हैव टू पास. ठीक है, डेटा टू इट है ना. तो लेट्स सी, एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं इसको. तो देखिए ये तो आ गया. ठीक है, लीड्स में जा रहे थे, यहाँ तक हमको पहुंचा दिया. बट अब हमको डेटा यहाँ पे चाहिए. ठीक है, वी नीड डेटा हियर. तो डेटा कैसे करके यहाँ पे भेजे? आई थिंक सिंपली रिटर्न व्यू. और सिंपली अगर हम इस तरह से ये साथ साथ में कॉमा कर, आई थिंक लाइक दिस है ना, कॉमा. और यहाँ पे हाँ मर्ज डेटा आ रहा है यहाँ पे. डेटा एंड मर्ज डेटा. तो व्यू इजकल टू नल, उसके बाद में डेटा इजकल टू दिस. ठीक है, तो डेटा यहाँ पे पास कर देते हैं. तो हमको भेजना है जो हमारा LEADS लीड्स है. ठीक है, लीड जो हमारा ये है ऑल. ठीक है, वी हैव टू सेंड दिस. लेट्स सी कि ये सीधे सीधे चला जाता है या
हमको कहीं पे किसी अरे में डाल के भेजना पड़ेगा ना, ठीक है। विल सी दिस। ऑलराइट, सो लेट अस रिफ्रेश इट, ठीक है, कोई बात नहीं, ये आ गया होगा वहां पे, देख लेते हैं, ठीक है। इट मे हैव कम देयर, ठीक है। तो अब वो डेटा आया जो वहां पे है, उसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो इट विल कम हियर मोस्ट वाली थ्रू रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट के थ्रू मेरे ख्याल से यहाँ पे आया होगा। तो लेट मी जस्ट चेक हियर, ठीक है, लेट मी चेक हियर। यहाँ पे सिंपली अगर हम लोग ट्राई करके देखिए रिक्वेस्ट, ओके, सो अनडिफाइंड वेरिएबल रिक्वेस्ट है ना, तो वो डेटा यहाँ पे आएगा किस तरह से, ठीक है। हाउ दैट डेटा इज गोइंग टू कम हियर, अनडिफाइंड वेरिएबल लीड्स अभी तक। हाउ इट वाज पासिंग डेटा, तो कंट्रोलर्स तो हमने पास कर दिया, ठीक है। कंट्रोलर्स तो पास कर दिया हम लोगों ने, सॉरी वेयर इज दैट कंट्रोलर, हियर इट इज, यहाँ से पास कर दिया हमने इसको। लीड्स, लीड ऑल इसके अंदर है, ठीक है। एक बार अगर हम इको करके देखें और इसको रिटर्न नहीं करें,